तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवां दवा, उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। भाई मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माशाअल्लाह जी तालीम की अहमियत और इसकी ज़रूरत हालात हाजिरा के मुताबिक जो है माशाअल्लाह ज्वाइंट सोसाइटी लेकर चलना, राइट हैंड में टॉर्च हो, दीन की इसकी रोशनी में आगे बढ़ना और हर फील्ड को अटेंड करना कि कॉलेज में फूल हो, पार्क में झूलो, बस रहे एक सदा याद के पैदा करने वाले को ना भूलो। उसकी याद के साथ साथ माशाअल्लाह जिस फील्ड को भी अटेंड किया जाएगा वो दीन बनता जाएगा। तो इन तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए सर जोड़कर फिक्रों को समझिए एक जगह करके कि कैसे काम चले, मुस्तकबिल के लिए कैसे लाही अमल तैयार किया जाए, क्या प्रोग्राम बनाया जाए, इस तरह से बैठ के जरा ठंडे दिल से और एक आइंदा के लिए, मुस्तकबिल के लिए, नेक्स्ट और फ्यूचर के लिए लाइन बनाई जाए कि जिससे काम ज्यादा हो थोड़े वक्त में। तो माशाअल्लाह इन फिक्रों को लेकर हमारे प्रोग्राम के रूह रवां और कायद प्रोग्राम के जनाब मोहतरम अलहाज मौलाना मोहम्मद आबिद साहिब कासमी जो सदर जमीयतुल उलमा सूबा दिल्ली से हैं और माशाअल्लाह यहाँ भैंसरेडी से समझिए हजरत मौला हमारे हजरत अलहाज हमारे हाफिज मोहम्मद असगर साहिब यहाँ बैठे हुए हैं, उनके साहिबजादे हैं। इनकी फिक्र रंग लाई माशाअल्लाह। और ये अल्लाह का शुक्र है कि एक खिलता हुआ एक चमन जो है और गुलशन के जिसमें तरह तरह के फूल खिल रहे हैं। तो इसी में हमारे इलाके के मदारिस जो है माशाअल्लाह बड़े इदारे भी हैं, छोटे इदारे भी हैं, उन सब के जिम्मेदार अभी त्योड़ा कासिम उलूम के माशाअल्लाह मोहतम साहिब हैं, हजरत नाइब साहिब हैं ज़ीदा फयूज़ उमा, और हमारे किशनपुर के माशाअल्लाह हजरत मोहतम साहिब, नाइब साहिब ज़ीदा फयूज़ उम, ये हजरात भी, और माशाअल्लाह टंडेड़े से हजरत सदर मोहतरम सदर साहिब शेखुल हदीस साहिब और हमारे नाइब साहिब मौलाना मोहम्मद असजद साहिब कासमी, और माशाअल्लाह मुख्तलिफ इलाकों से बड़े जिम्मेदारों की हैसियत से अपने कीमती वक्त को कुर्बान करके आपके और हमारे बीच में पहुंचे। और आप लोग दिलो जिगर हैं, कोई आंख है, कोई कान है, आप लोग भी हमारे दिलों की धड़कन है, ये इदारे सारे दिलों की धड़कन है। समझ गए, ये दिल अगर धड़क रहा है, चल रहा है तो सारा निजाम बाकी है। समझ गए, ये बाबूजी, प्रधान जी और सारे मिनिस्टर सनिस्टर, और अगर ये दिल की धड़कन बंद हो जाए तो 2.5 मन की लाश यही पड़ी रहेगी, सारे लकब छिन गए। समझ गए, आंखें जो है खुली हुई है लेकिन देख नहीं सकती, सब रोशनियां खत्म। तो ये मदारिस भी इसी तरह से हमारे दिलों की धड़कन है। अगर इनसे कनेक्ट रहेंगे, इनसे जुड़े रहेंगे, वाबस्तगी रहेगी, तो भाई ट्रांसफार्मर से जैसे तार जोड़ दिया जाता है माशाअल्लाह, समझ गए, एक ही बल्ब जो है पूरे शहर को रोशन कर देता है। और अगर ट्रांसफार्मर से लाइन कट हो जाए तो भाई 50,000 की फिटिंग करा लो, 1 लाख की फिटिंग करा लो, कसम खुदा की एक कुना भी रोशन नहीं होगा। समझ गए, आज ये ट्रांसफार्मर है हमारी जिंदगी के, इन्हीं के ऊपर डिपेंड और निर्भर है जो कुछ भी आज इंसानियत, अखलाक, ये शहीदों के निशानात, ये चेहरों पर दाढ़ियां, और ये मदरसों की दरसगाहें, ये मस्जिदों के मीनारात, और जहां कोई खूबी अच्छाई मिलेगी, समझ ली अखलाक मिलेगा, हुकूक की अदायगी मिलेगी, रोते के आंसू पूछने का एक जज्बा मिलेगा। कसम खा के कहते हैं कि इसी चिराग की रोशनी है, जहां जहां ये चिराग रोशन हो गया, ये इल्म का चिराग जहां रोशन हो गया, इंसानियत जिंदा हो गई और लोग जंगली जानवरों और दरिंदों से निकल के एक इंसानियत माशाअल्लाह जाग गई। तो इसलिए मेरे भाइयों, समझ गए, सबसे पहली चीज तो यही इल्म की अहमियत के लिए अभी बताई हमारे नकाबिरीन बुजुर्गों ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 साल तक मुसलसल सबसे कटके हटके, तमाम समाज से, घर वालों से कटके 15 साल तक मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी की खो में जाकर गार में बैठे, उसे गारे हिरा कहते हैं, बिल्कुल किसी से कोई वास्ता नहीं जी। 15 साल तक मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तमाम फिक्रें, तमाम ध्यान बस उस पैदा करने वाले की तरफ मरकूज करके आप 15 साल बैठे रहे।
सबसे पहले जो खुदा की तरफ से, उस अरहमुर राहिमीन की तरफ से और मुअल्लिम कायनात की तरफ से, मुअल्लिम इंसानियत के दिल के ऊपर जो सबसे पहला मतलब ये कि जुमला और वर्ड उतरा, पूरी कायनात को रोशन करने वाला, पूरी कायनात में जिंदगी अखलाक की इंसानियत के बख्शने वाला, वो सबसे पहला वर्ड वही था जो अभी हमारे कुछ साथियों ने, बुजुर्गों ने पढ़ा, इकरा। समझिए कि पढ़ो ए नबी, तो पढ़ने का हुक्म दिया। 15 साल तक मुसलसल बुला के बिठाते रहे, अल्लाह कोई हुक्म नहीं दिया, बस ये हुक्म तो आओ हमारे मदरसे में बैठो, 15 साल तक हमारा ध्यान जमा के फिर देंगे वो दौलत। तो सबसे पहले 15 साल के बाद अगर नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन को अरहमुर राहिमीन ने सबसे पहले जो दौलत दी है वो इल्म की दी है। और फिर मेरे भाइयों, अल्लाह ने नबी करीम, अल्लाह ने फरमाया हुजूर से भी वो तो दे दी है, वहां बीज डाल दिया है सीने के अंदर, लेकिन फिर अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, अगर तुम ये चाहते हो कि पूरी दुनिया रोशन रहे, दिल दिमाग तमाम कूड़े कबाड़ साफ हो और रोशनी रहे, महल्ले कूचे और गली महल्लों में रोशनी हो, इंसानियत जिंदा हो और जिस काम के लिए पैदा किया गया है वो काम जो है माशाअल्लाह बखूबी अंजाम पाए, तो अल्लाह ने फरमाया पूरे कुरान में आप पूरे कुरान का मुताला करो। और कर रहे हैं ये उलमाए किराम, कहीं भी किसी दौलत की बढ़ोतरी की दुआ मांगने का हुक्म अल्लाह ने अपने नबी को नहीं, हबीब को नहीं हुक्म दिया। किसी भी दौलत की बढ़ोतरी की दुआ मांगने का हुक्म नहीं दिया, ना माल की, ना जमाल की, ना किसी और हुस्न वगैरह की। सिर्फ अगर बढ़ोतरी की दुआ मांगने का हुक्म दिया है तो सिर्फ दौलत इल्म है। अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया रब्बी ज़िदनी इल्मा, कहे नबी यूं दुआ किया करो कि अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा दे। समझिए सिर्फ पूरे कुरान में इल्म की बढ़ोतरी की दुआ मांगने का हुक्म दिया है। इसका मतलब खालिक कायनात के नजदीक, बादशाहों के बादशाह के नजदीक अगर कोई सबसे बड़ी दौलत है ईमान के बाद तो वो दौलत इल्म है। और हो भी क्यों ना, ये इतना बड़ा इंजन है, ये 14 तबक हैं, आसमान और जमीन, इसमें कितने फसाद होंगे, कितने कत्ल गारत गरिया होगी, इंसानियत के जनाजे निकलेंगे। तो मेरे भाई इंजन में अगर कहीं बिगाड़ आ जाए तो उसको सुधारने के लिए ऐसा इंजीनियर चाहिए जिसे इल्म हो, नॉलेज हो पूरी कि कौन सा पुर्जा कहां सेट होगा, अगर एक्सीडेंट हो जाता है कौन सा पुर्जा कहां बिखरा पड़ा है उसे उठाया जाएगा और उसे रिपेयर करके और उसे फिर माशाल्लाह शानदार वही इंजन जो है जो पूरी इंसानियत के लिए माशाल्लाह तमाम फराहम करता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, बस एक शायर कहता है तो ये हमारे जितने इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दिलों की धड़कन है, ट्रांसफार्मर है। और अल्लाह का शुक्र है हमारे इलाके में आज जो ये बहार आई हुई है, अल्लाह का शुक्र है बहुत काम इल्म अमल का हुआ है, हो रहा है। समझिए आज 50 साल पहले कोई मसला बताने वाला कोई इल्म का अगर कुएं में चूहा गिर जाए तो उसमें क्या होगा, समझिए पूरा पानी निकाल रहे हैं बेचारे, चादर रख रख के कंधों के ऊपर और जा रहे हैं कि संभलेड़े वो बैठे हुए हजरत मौलाना फला साहब, हजरत मौलाना सरगामुद्दीन साहब बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि 50-55 साल के अंदर तेवड़े से लेकर और फिर टंडेड़े से लेकर अल्लाह का शुक्र है किशनपुर से लेकर और दूसरे इदारों में गांव महल्ले महल्ले आज इतनी बड़ी तादाद है। कुरान को अपने सीने में इतनी हिफाजत के साथ कितने हजारों बच्चे आज उठाए फिर रहे हैं महल्लों महल्लों में। क्या आज हमारे सीनों में इतनी हिफाजत नहीं हो रही, वो घर के ताकों में नहीं हो रही। बात को खत्म कर रहा हूँ, मस्जिदों को मेहराबों में नहीं हो रही है, वहां वर्क फट रहा है, पुराना हो रहा है। लेकिन यहाँ बच्चों के खून के कतरों में जो मिल गया है, एक एक हर्फ कुरान का पुराना नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह फट नहीं रहा है। आज उम्मत को कोई गम नहीं है, अगर कोई सुनामी आए, सैलाब आए, कोई ऐसी दुश्मन ताकत आ जाए वो सारे कुरानों को निकलवा के जलवा दे, कोई सैलाब आ जाए सारे बह जाए सारे कागज। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान जो है इस आसमान के नीचे से जमीन के ऊपर से कयामत की सुबह तक भी खत्म होने वाला नहीं है। इस उम्मत को कोई फिक्र नहीं है। आज अल्लाह ने वो कलाम अल्लाह ने अता फरमाया है, ये किसी मुसलमान का कलाम नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के लिए। इस्लाम किसी की जागीर नहीं है, ये कुरान की सिर्फ मुसलमान का नहीं है। कुरान बिल्कुल उसी तरह से आफाकी है, इस्लाम इसी तरह से आफाकी है। मुसलमान नहीं कह सकता कि मेरा मजहब है, मुसलमान नहीं सकता है कुरान मेरा मतलब ये कि वो दस्तूर हयात है। मेरे भाइयों, जैसे इस सूरज के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, इन हवाओं के ऊपर किसी की मिल्कियत नहीं है, ये जो पानी है किसी की जागीर नहीं है, कोई यूं नहीं कह सकता ये पानी का मैं मालिक हूं। इसी तरह से हुदल लिन्नास, ये कुरान पूरी इंसानियत के लिए, चाहे कोई हो, मनमोहन हो, मोहम्मद अहमद हो, जगमोहन हो, इस्लाम सिंह हो या राम सिंह हो, सबके लिए समझ गए बराबर का मतलब ये कि इख्तियार अधिकार और सबके लिए खुदा का शुक्र है। आज इन मदरसों से बहुत काम हुआ, अभी कुछ होना बाकी है।
भाई गर्द गुबार आ जाता है, टहनियों के ऊपर वो जाले वाले लग जाते हैं, इनकी सफाई की कोशिश कर रहे हैं कि इनको साफ करें, जरा अपनी फिक्रों को बेदार रखें, वरना अल्लाह का शुक्र है खुदा उन बुजुर्गों की कब्रों को नूर से भरे। आज महल्ले महल्ले अगर खुदा न खास्ता कोई गम नहीं है, कोई हादिसा आ जाए, सारे कागज खत्म हो जाए, एक बच्चे को बुला लियो किशनपुर के फला महल्ले में से, तेवड़े के फला महल्ले में से, महल्ले महल्ले कितने सौ घर है जो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हाफिज कुरान, आलिम दीन, माशाअल्लाह, मुफक्की, मुहद्दिस, मुबस्सिर, मुतकल्लिम, एक बच्चे को बुला के एक ही बच्चे के सीने से करोड़ों कुरान छाप लियो। ऐसा परेश चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सीनों के अंदर हमारे करोड़ों कुरान छाप लो। तो इसलिए मेरे भाइयों ये काम तो हो रहा है, बस उसमें यही है कि इन्हें और निखार पैदा करो। भाई ये लगा के तो चले गए, लेकिन इनमें ये जो कूड़ा कबाड़ आ जाता है, घास आ जाता है, इसको निराला है, इसको नुलाना है, नुलाओ, जरा फिक्र करो। और बस इसके साथ साथ जैसे हालात हैं इस वक्त, भाई दीन की रोशनी के अंदर अंदर टॉर्च हो, दीन की रोशनी की हाथ में, और ये कॉलेजों में, टेक्निकल उसमें, स्कूलों में इनके बहुत अच्छा काम किया जाए, ताकि दोनों सोसाइटी ज्वाइंट होकर समझिए दीन के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भी हमारी बहुत अच्छी रोशन रहे और तमाम काम अंजाम दे सके। और वाकई यहूदी जो है आज उनका मुल्क नहीं है, एक छोटा सा खित्ता है, छोटा सा एरिया, और वो भी रहम करम पर बिठा दिए थे अरबों के वो इसराइल जो है, लेकिन पूरी दुनिया की मशीनरी समझिए आज उनके कब्जे में है, पूरी दुनिया की मशीनरियों पर उनका कब्जा है, और आज उन्हीं का दिमाग काम कर रहा है। चूंकि वो बहुत कत्ल किए गए थे, कितने लाखों मार दिए गए थे हिरोशिमा पर और फला फला पर, फला फला पर, लेकिन उन्होंने तालीम को समझा, तालीम को संभाला, उसे सीने से लगाया, आज पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, तो अल्लाह हम सबके लिए रास्ते आसान फरमाए, और भाई करना है इंशाअल्लाह, करते करते मरना है, मरते मरते करना है इल्म की शमा से, है इल्म की शमा से हस्ती का उजाला। सच्ची बात यह है, जो कुछ रोशनी खैर नजर आएगी इंसानियत, वो इस चिराग की रोशनी है। जहां जहां ये चिराग रोशन हो गया इल्म का, वहां इंसानियत बेदार हो गई, जिंदा हो गई। और मेरे भाई जहां जहां ये इल्म का चिराग नहीं जला, आज भी मनमानो सो जैसी जिंदगी लोग बॉर्डरों पर गुजार रहे हैं, जंगली, बिल्कुल नाम भी उनके जंगली इंसान का नाम नहीं है। तो इसलिए है इल्म की शमा से हस्ती का उजाला, ये तो एक हकीकत है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? हर एक की जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी कौम का हो, हर एक की जिम्मेदारी है कि लो अगर इसकी सुस्त हो तो खून इसमें मिला दो। अरे इस चिराग की रोशनी अगर धीमी पड़ने लगे, अगर बजाय तेल के खून डालना पड़े तो खून डालना फर्ज है, कर्ज है। ये जान हमारी जान नहीं है, ये माल हमारा माल नहीं है। कोई एक कौड़ी एक छल्ला साथ लेकर गया ना जाएगा, समझ गए? कोई अंगूठी छल्ला लेकर नहीं गया, समझ गए? जो भी राजा हो या प्रजा, यहाँ सब है चौकीदार, कुछ आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार, सब झूठ बोल रहे हैं जिंदगी भर 90 साल, जो कहते हैं मेरा मेरा, और इस झूठ का भांडा फूटता है जब जब आंख बंद होती है, जब पता चलता है अरे कम वक्त तेरा कुछ होता, एक अंगूठी छल्ला कुछ तो साथ लेके जाता। समझ गए? तमाम काट पाट के, तमाम शेरवानी और जवाहर कटे नंगा करके नहलाने के तख्ते को फेंक दिया जाता है। उसी एक महल्ले में गरीब नहलाया जा रहा है, एक महल्ले में मियर नहलाया जा रहा है, मगर दोनों नंगे करके बिल्कुल मादरजात जैसे माँ के पेट से इस दुनिया में आए थे, सब काट कूट के जूते वूते सब फेंक दिए गए। और बस कब्र में ये कह के कब्र के गड्ढे के हवाले कर रहे हैं सारे के सारे, ये जितने अजीज और वारिसीन है प्यारे, रात में 11 बजे बरसात का पानी आ रहा है, कब्र के अंदर गीदड़ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बेरहमी के साथ फेंक रहे हैं कब्र के गड्ढे में। ये कहते हुए कब्र तू जान इसके अमाल, अब हमारा कोई रिश्ता वास्ता इससे नहीं है, तेरे कीड़े मकोड़े खाएंगे सब कुछ, तेरी हड्डियां इसकी मिट्टियों को, तेरी मिट्टी इसकी हड्डियों को धोलेंगे, सब कुछ करेंगे, हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, चंद दिन की जिंदगी है, ये पता नहीं कौन सी सांस आखिरी सांस हो, कौन सी शाम आखिरी शाम हो। अल्लाह का शुक्र है, अपने दिलों की धड़कन समझते हुए तमाम इदारों के काम चलाने करने वालों को हमने गर्दन नहीं दिल झुका के एहतराम किया और करते हैं। और खास तौर से दीगर इदारों के साथ साथ ये किशनपुर का जो मदरसा है, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट ऐसी शाख और टहनी है जो डायरेक्ट शमसुल उलूम से काट के समझिए और यहाँ लगाई गई थी। समझिए 1985 में
समझिए शमसुल उलूम से पूरा निजाम यहाँ एकदम जरूरत के तहत कि भाई ये समंदर है, यहाँ नाम भी इसका नाम बहरुल उलूम है, चूंकि ये बहुत बड़ा तालाब नहीं, समंदर जैसा तालाब है। समझिए इस वास्ते पढ़ाने वाले वहीं से एकदम आकर बैठे, पढ़ने वाले बिल्कुल बीच में उनकी फसल जो है फसल पकने के लिए तैयार थी और उन्हें नहीं भाई तुम पौधो जहां भी जरूरत पड़ेगी उम्मत को, लिहाजा खुदा का शुक्र है पढ़ने पढ़ाने वाले एकदम फिजाएं कायम हो गई माशाअल्लाह। तो इसलिए यहाँ तो हमारा अगर जरा सा भी इशारा होगा तो हमारे जिम्मे फर्ज और कर्ज है, और अल्लाह का शुक्र है बुनियादी तौर पर काम करने वाले जितने हजरात यहाँ रहे, मेरी जहां मैं सिला चुकता था जाकर और वो बाल बाल चुकता था, अल्हम्दुलिल्लाह सारा वो देकर जितने भी कागजात थे, मगर देखो ये शाख है और ये लोग कागजात मैं जहां जहां सिला चुक के लाया तुम भी चुको बाल बाल। अल्लाह का शुक्र है कारी शमीम साहब फलां साहब उन हजरात को अंगूठा पकड़ पकड़ के अल्हम्दुलिल्लाह समझिए उन घोंसलों में और आशियानों में पहुंचाया। तो हमने कोशिश यही की कि खुदा अगर हमसे मतलब ये कि जरा सा भी काम, जरा सा भी कोई ताउन और मदद हो सकती है, ए खुदा वो हमें करनी है, यही जिंदगी का मकसद है। तो हमें करते करते मरना है, मरते मरते करना है। तो इसलिए मेरे भाइयों, लो जान बेचकर भी जो इल्म हुनर मिले, जैसे मिले, जिस कदर मिले, जहां भी मिले, कहीं का सफर करना पड़े और कितनी कुर्बानी देनी कर पड़े, यही जिंदगी का मकसद है। तो इसलिए आप हजरात के लिए बहुत मुबारकबाद और बहुत टूटी फूटी दुआएं कि आप लोगों के मुस्तकबिल को खुदा रोशन करे और आप लोगों के बच्चों के लिए तमाम रास्ते आसान करे, इल्म अमल की दौलतों से माला माल करे। आप सभी हजरात को सबके नामों को जानते हैं, खुदा सबकी मुश्किलों को जानते हैं, खुदा सबको उनकी मेहनत और मोहब्बतों का हजार हजार बदला दे परवरदिगार। और इन इदारों के लिए और खुदा इन मस्जिदों के लिए अभी फिर हालात आ रहे हैं सामने, बिल्कुल बादल सामने है। अगर कोई बच्चा बादल को देख के ये बताए कि बारिश होगी तो वो गैब की बात नहीं, सामने निशानियां हैं। अभी व्हाट्सएप और क्या क्या चारों तरफ बताया, WHO बता रहा है और ये हो रहा है कि बहुत बड़ा वो आ रहा है, सुनामी आ रहा है। अल्लाह परवरदिगार अपने खजाना गैब से, कुदरत कामिला से हमारे लिए हिफाजत और सलामती के फैसले फरमा दे और सबको रहम की भीख अता फरमा दे। अभी फिर बंद होने के आसार नजर आ रहे हैं, पता नहीं कब ऐलान हो जाए। तो इसलिए वही फिजाएं, वही हवाएं मनव्वर रहते थे, गली कूचे महल्ले रोशन रहते थे, हवा में खुशबुएं फैलती रहती थी, वही फिजाएं कायम रखे परवरदिगार। और अल्लाह अपने खजाना गैब से तमाम रास्ते आसान करे और हर मतलब ये कि जो भी मतलब ये कि हमारी जरूरत हो अल्लाह अपने खजाना गैब से पूरी फरमाए। मैं इन हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, दर्जा बदर्जा नाम बनाम। और भाई इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, एक बहुत बड़ा मरहला आ रहा है उम्मत का, काफी उसके ऊपर मतलब ये कि मौकूफ है उम्मत का मुस्तकबिल। आप उसके लिए दुआएं करें कि जो भी खैर का मामला हो उम्मत के हक में, इलाकों के हक में, खुदा उनका फैसला फरमाए और उनके लिए रास्ते आसान फरमाए। इलेक्शन वगैरह के जो भी खैर का मामला हो, हमें खैर चाहिए। खैर है जमीन और कामयाबी नाकामी ये बीच है, बाद की चीज है। तो इसलिए दुआएं करें जो भी खैर का मामला हो इस वक्त हिंदुस्तान के इंसानियत के लिए अल्लाह उनके फैसले करे, उनके लिए रास्ते आसान करे। और जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं माशाअल्लाह प्रधान जी वगैरह हमारे, अल्लाह इनकी खिदमतों को बहुत कबूलियत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हम लोग दुआ कराते रहते हैं, दो कमजोर हाथ उठाकर, एक टूटा हुआ दिल झुकाकर। बादशाहों के बादशाह के दरबार का मैन गेट है मुसल्ला। खुदा का शुक्र है अपनी कब्र में सोना, अपने नेकी का हिसाब देना। अगर हम किसी की मोहब्बतों का बदले में कोई मीठी चीज नहीं दे सकते तो मीठी बात देना, जिक्र खैर करना, दुआए खैर करना, ये हम ईमान का अपना तकाजा समझते हैं, फर्ज और कर्ज समझते हैं। दूर कितने रहे, देर से कितने मिले। तो अल्लाह ताला आप लोगों को हर लाइन से, हर साइड से बहुत सलामत रखे और हर कदम के ऊपर बड़ी कामयाबियों से नवाजे। व आखिर दावाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हमारे हजरत अलहाज मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहिब जो हमारे ट्रांसफार्मर है माशाअल्लाह इस वक्त, और हमारे मास्टर एहसान साहिब उधर से आए हैं। क्या फिक्रें लेकर उन्होंने माशाअल्लाह खदरे में पूरे खदरे को रोशन कर दिया है माशाअल्लाह। उनकी फिक्रें देखिए, आज स्कूल भी है, कॉलेज भी है, आज हॉस्पिटल भी है माशाअल्लाह। उस खदरे में जहां आदमी पैदल नहीं पहुंच पाता था, समझ गए, अब से मतलब ये कि सन 85 से पहले चारों तरफ ऐसे रास्ते थे कि इस गांव में आदमी उस गांव में नहीं पहुंचता था। आज जाल बिछ गए हैं रोडों के। तो जब बंदा कोशिश करता है तो भाई सच्ची तड़प की कदर है। कसम खुदा की समंदर भी सीने खोलते हैं और पहाड़ भी रास्ता देते हैं। तो हमारे सामने जिंदा मिसाल है। तो खुदा इन सब की खिदमत को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।